नाजरीन सभी का स्वागत है अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, मालेगांव शहर में एसआईटी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, एमएलए मौसूफ की कमेटी, एमएलए मौसूफ का एसआईटी के साथ मीटिंग, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी है? राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज हम आप लोगों तक स्पेशल रिपोर्ट पहुंचाने की अब तक न्यूज इंडिया हमेशा से ही कोशिश करता है और आज फिर अब तक न्यूज इंडिया आप तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप लास्ट तक जुड़े रहिए और पूरी इस खबर को देखिए, संजीदगी के साथ सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारा ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी सदस्यता भी ले ले। आइए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। एसआईटी की टीम मालेगांव शहर में जांच पड़ताल कर रही है। कई सैकड़ों लोगों को अब तक नोटिस मिल चुका है। कल रात खबर आई कि 2 लोगों को छावनी पुलिस स्टेशन ने और गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब ये तादाद 3 से बढ़कर 5 हो गई। कई लोगों की डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल कैंप पुलिस स्टेशन में चल रही है। कई लोगों की जांच पड़ताल अलग अलग प्रभागों में, जिन लोगों ने अपने दाखिले बनवाए थे उनसे पुरावे मंगवाए जा रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन व शेख रशीद चैरिटेबल ऑफिस पर भी आसिफ शेख माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ओर से लोगों के डॉक्यूमेंट दस्तावेज की रहनुमाई की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी समाजवादी पार्टी दफ्तर पर भी लोगों की रहनुमाई की जा रही है। अब देखने में आया कि 2 रोज पहले ही मौसूफ एमएलए साहब की टीम भी मैदान में आ चुकी है। उन्होंने भी एक निवेदन एसआईटी की टीम को दिया है। तो वहीं कल एसआईटी की टीम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मालेगांव शहर एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। ये सब चल रहा है मालेगांव शहर में। एमएलए मौसूफ ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख मुस्तकीम डिग्निटी पर आरोप भी लगाए। मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा कि इस आरोप को लेकर हम हेतक इज्जत का दावा दाखिल करेंगे और एमएलए मौसूफ को नोटिस भी देंगे, जिसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आसिफ शेख और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की टीम मुस्तकीम डिग्निटी ने मुंबई जाकर अजीत दादा पवार, जो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला है, इनसे मुलाकात की और मालेगांव शहर की इस पूरे मामले की जानकारी दी और जो बच्चों के नए एडमिशन होने वाले हैं उस पर जो रोक लगी हुई है, उनके दाखिले को वो रोक हटाई जाए, इसको लेकर भी एक निवेदन दिया। आगे की भूमिका के लिए आने वाले शनिवार को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और आगे की भूमिका बताने वाले हैं। तो वहीं एमएलए मौसूफ इन सारी घटनाओं का इल्जाम मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के 2 नेता जो इसके आगे चल रहे हैं, आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी पर आरोप लगा रहे हैं कि आसिफ शेख ने ही किरण सोमिया के साथ एक 5 स्टार होटल में मीटिंग की, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है, जिस पर अब तक न्यूज इंडिया ने स्पेशल रिपोर्ट की थी। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसे पब्लिक में, जनता में, आवाम में पेपर के जरिए शो कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी पेपर शो नहीं किए गए। मुस्तकीम डिग्निटी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने जिस दिन शिवाजी पुतले पर आंदोलन किया था तो वही हिंदू संगठनों को 25,000 रुपए देकर हंगामा करने का इल्जाम लगाया था, जिसको लेकर मुस्तकीम डिग्निटी हेतक इज्जत की नोटिस भी उन्हें दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कल एक बयान दिया मुस्तकीम डिग्निटी के मुतालिक कि जो कुछ भी चल रहा है और जो इल्जाम लगाए हैं, माफी मांगने की जो बात थी वो माफी हम मांगेंगे नहीं। इस तरीके का ये सारा मामला मालेगांव शहर में चल रहा है, जिसको लेकर जिन लोगों ने अरीजे फॉर्म भरे थे, जिन लोगों के दाखिले बने हैं, ये सारे के सारे लोग कश्म में है, परेशान है, डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, एसआईटी का सामना कर रहे हैं, दस्तावेज जमा कर रहे हैं, सारी परेशानियां झेल रहे हैं। तो वहीं एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि इन सारी मुसीबतों
मालेगांव या लोकसभा के पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना और बीजेपी की सीट को हराना मालेगांव शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ी अक्सरियत में आगे आकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शोभा दिनेश बच्चाव को वोट दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हमें उठाना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। बीजेपी हमसे बदला ले रही है। मैं सरकार का ध्यान लाना चाहती हूँ। शोभा दिनेश बच्चाव कांग्रेस से चुनकर गई है, क्या वो मानवता की प्रतिमा के ऊपर दाग रखने वाली भयानक भ्रष्टाचार अहम और बड़ा निविदा सवाल 5/2025 चिराई माता मंदिर सटाना हमसे बदला ले रही है। ग्रेट सोमिया बीजेपी के नेता है, वो मालेगांव शहर पर इतना बड़ा इल्जाम और आरोप अगर लग रहे हैं तो इसके पीछे का मकसद ये है कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार की हार अभी तक बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है और जिसका बदला लेने के लिए मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है और मालेगांव शहर के मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। एमएलए मौसूफ मैदान में उतरे हैं, क्या किए क्या नहीं किए शहर की आवाम के सामने है। उनकी कमेटी क्या कर रही है ये भी शहर की आवाम के सामने है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि जिस महिला के चलते मालेगांव शहर के मुसलमान मालेगांव शहर की बदनामी और तकलीफ ये झेलना पड़ रही है, वो क्या कर रही है। चल रहा है, लोकसभा का क्षेत्र चल रहा है। अभी तक लोकसभा में मतदार संघ से चुनकर जाने वाली महिला शोभा दिनेश बच्चाव ने इस मामले पर अभी तक अपनी जबान नहीं खोली है। एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा है, इसका विरोध तक नहीं किया, सदन में इस मामले को नहीं उठाया है, मालेगांव शहर पर लगने वाले इल्जामों पर बात नहीं की है। बात अगर की है तो किस पर की है वो आपको सुनाएंगे। मालेगांव सभा की खासदार शोभा दिनेश बच्चाव, जिसका क्षेत्र अंतापुर ताराबाद और सटाना बागलान तक आता है, सीनखेड़ा तक, दुंडाइचा तक यह मतदार संघ जाता है। लेकिन बात क्या उठाई जा रही है, ये एक खासदार जिसको जीत मालेगांव मध्य की जनता ने जी जान तोड़कर वोट किया और उसे जीत दिलाई, वो बात क्या कर रही है कि सटाना तालुके में वन विभाग में चल रहे टेंडर और ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के ठेकों में कामकाज भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामला सदन में उठाया गया कि सटाना के वन विभाग में किसी कामकाज को लेकर उस टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा आज मालेगांव शहर में चल रहा है, इस पर बात नहीं की, जिस पर अध्यक्ष महोदय था वो भी आपको सुनाते हैं। और शोभा दिनेश क्या मांग कर रही है, क्या डिमांड कर रही है और दिल्ली लोकसभा के सदस्य जो उसके अध्यक्ष है वो शोभा दिनेश बच्चाव से क्या कहते हैं। आप ये 2 मिनट का वीडियो पहले सुने, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर आपने दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नासिक जिले के ताराबाद सटाना तालुका के हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं के मुद्दे की ओर मैं सरकार का ध्यान लाना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, अतिशय निंदनीय व मानवता की प्रतिमा के ऊपर दाग रखने वाली भयानक भ्रष्टाचार ई निविदा क्रमांक 5/2024-25 चिराई माता मंदिर सटाना नासिक दिनांक 10 दिसंबर 2024 में कैश व टेंडर में दिखाई रहा है। वहां के वन विभाग के जो अधिकारी है, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने कुछ ठेकेदारों के साथ साठगांठ करके काम करा है, जिससे उन्हें माननीय सदस्य जी, जो विषय आप उठा रही हैं वो पूर्णतया राज्य का विषय है कि किसी राज्य के किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई करप्शन या टेंडर हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए जवाब नहीं आ पाएगा। तो कृपया अपनी बात को संक्षिप्त करें। अध्यक्ष महोदय, पिछले दरवाजे से वो प्रवेश लेते हैं
और न केवल ये नियम के अनुसार बोली प्रक्रिया का पालन होता है, अन्य फर्मों को बाहर रखने के लिए उनके पत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार की आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि सरकार एक विशेष जांच दल और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से इस व्यापक भ्रष्टाचार की जांच करे और एसआईटी के माध्यम से निष्पक्ष जांच करे। और अध्यक्ष महोदय, एक दिल दहलाने वाली घटना, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष एक ही मिनट, एक दिल दहलाने वाली घटना वन विभाग मजदूर राजेंद्र सालुके ने अध्यक्ष महोदय आत्मदहन किया है, वन विभाग के ऑफिस के सामने आत्मदहन किया है। ये राज्य का विषय है। श्रीमती सुप्रिया सुले, आपका विषय आ गया। चलिए। नमस्ते सर। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि शोभा दिनेश बच्चाव नामपुर सटाना के वन विभाग के हुए कामकाज के भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का स्थानीय राज्य विषय है, इसे दिल्ली की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि मालेगांव के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? एसआईटी की जांच की मांग सटाना के वन विभाग में हुए टेंडर को लेकर शोभाताई डिमांड कर रही है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? एक ठेके के जांच के लिए, एक टेंडर की जांच के लिए एसआईटी की मांग शोभाताई कर सकती है, लेकिन मालेगांव मध्य के मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय और बदले की भावना में मालेगांव शहर के मुसलमानों के साथ जो बदला लिया जा रहा है वो उसकी जिम्मेदार शोभा दिनेश बच्चाव है। शहर की जनता का ये ओपिनियन है, लेकिन उसके ऊपर शोभा दिनेश बच्चाव क्यों कुछ नहीं बोल रही है? उस पर खामोश क्यों है? दिल्ली की सरकार से यह अपील क्यों नहीं करती है कि महाराष्ट्र में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से मैं जीत कर आई हूं, मेरे मतदाताओं के साथ बदला, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है? क्या ये शोभा दिनेश बच्चाव की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? मालेगांव शहर महानगर पालिका हद्दी में सेंट्रल गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन, इन तीनों निधियों से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार और मालेगांव महानगर पालिका से अंडरग्राउंड गटर की 520 करोड़ रुपए की योजना जो इस शहर को बर्बाद कर रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अगर उन्हें भ्रष्टाचार और एसआईटी की जांच की मांग की बात उठानी थी तो 520 करोड़ रुपए के चल रहे अंडरग्राउंड गटर पर एसआईटी की मांग की जांच क्यों नहीं की गई है? जबकि इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की निधि है। 250 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें मालेगांव महानगर पालिका को दिया है। वहां एसआईटी की जांच की मांग शोभा दिनेश बच्चाव क्यों नहीं कर रही है? कचरे का टेंडर जो 900 रुपए टन से 2000 रुपया टन दे दिया गया है, उसकी एसआईटी द्वारा जांच की मांग शोभा दिनेश बच्चाव क्यों नहीं करवाती? कचरे के टेंडर के लिए लेटर दिया गया और उसके बाद चुप हो गई शोभा दिनेश बच्चाव। अड़ावा बैठक अंडरग्राउंड गटर के विषय पर लेने की बात की गई, लेकिन उस पर भी चुप कर दी गई। यानी कि जहां पर करोड़ों रुपया प्रशासन और शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, वहां एसआईटी की आप मांग नहीं करती और आप एक सटाना तालुके के वन विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर एसआईटी की जांच की बात करती है। तो क्या आप उन कॉन्ट्रैक्टरों पर दबाव और प्रेशर बनाकर क्या आप मतलब साबित करना चाहती है? आपकी के पीछे की मानसिकता क्या है? मालेगांव शहर की जनता क्या सोचती है, खुद फैसला करना होगा। आज की हमारी ये रिपोर्ट हमने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने और आईना दिखाने और इस धुलिया लोकसभा मतदार संघ से चुनकर आने वाली खासदार शोभा दिनेश बच्चाव को जगाने की कोशिश की है, ताकि मालेगांव शहर की आवाम झेल रही इस मुसीबत और परेशानी में कहीं ना कहीं शोभा दिनेश बच्चाव को इसमें शामिल होना होगा और चल रहे इस सदन में इस पर बात करनी होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक इस मामले को पहुंचाना होगा। अगर हम छोटे छोटे ठेकों पर एसआईटी की जांच की मांग कर सकते हैं, तो मालेगांव शहर में चल रहे करोड़ों रुपये के ठेकों पर एसआईटी की मांग शोभा दिनेश बच्चाव
क्यों नहीं करती और मालेगांव शहर की हो रही इस जांच पड़ताल में शोभा दिनेश बचाओ सदन में कब बोलेंगी, ये सवाल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि शोभा दिनेश बचाओ को सदन में बोलने पर मजबूर होना पड़े। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।